गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इडुटेरिया के 15 सेट में से पहला सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 56वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डांग। अगला प्रश्न, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका होगा सभी कथन सत्य है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान USA का है, जबकि भारत का स्थान 66 है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, 11वां इक्विवेरिन 21 सेनाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोचिकित्सा से। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित 1971 चार्जेज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रचना बिष्ट रावत। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा मुंबई। इससे पहले थल सेना लद्दाख में कर चुकी है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर होगा एलन मस्क। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल बोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। यह आयोजन भुवनेश्वर में किया गया और इसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप को जीत लिया। अगला प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? इसका संबंध ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल से है। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा दोनों कथन सत्य है। 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को दिया गया, जबकि 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा असगर वजाहत को दिया गया। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा।
अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा द चैलेंज। अगला प्रश्न, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन यानी कि ड्राइवरलेस ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी में। अगला प्रश्न, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न, बैंकिंग नेटवर्किंग के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली अनुसूचित निजी क्षेत्र बैंक हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बनाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिमोना बाइल्स। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी, आईसीटीपी और आईएमयू रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा नीना गुप्ता। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी विक्रम फर्स्ट। अगला प्रश्न, दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम की। उसका संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे से है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। अगला प्रश्न, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सूजन एनॉल्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चेतन भगत। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा केसर हिंद। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न, बांग्लादेश ने ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत 7 पदक जीतने के साथ प्रथम तालिका में दूसरे स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन पणजी में किया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है?
इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अगला प्रश्न, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता का नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह की थीम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ऑप्शन नंबर सी विक्रांत है। अगला प्रश्न, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर हो जाएगा। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनीता गुप्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार इसे प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने की। और लास्ट प्रश्न, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर को। दोस्तों, यदि मंथली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो क्रॉन और 1-2 मंथली मैगजीन को हम साथ लाकर एक सार तैयार कर रहे हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर बीपीएससी एनटीपीसी जो भी आगे में एग्ज़ाम है। यदि आप मंथली करते हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी डेली करंट अफेयर्स को देखने की। यदि मंथली कर लिए तो उससे ही काफ़ी है। इसको यदि देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसको 1 सप्ताह के अंदर नोट्स तैयार कर रहे हैं, फिर इसको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।